नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं SSC MTS टीयर फर्स्ट 2017 से संबंधित एक चैप्टर है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पर सरलता से क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करके और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार द्वारा मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट 32,000 रुपये बता रहा है। कितनी बता रहा है? 32,000 रुपये बता रहा है। अब 32,000 रुपये इसका मासिक बजट है, उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट है, इसका हम अध्ययन करें तो यहाँ पर देखिए, आपको बताया हुआ है कि किराना मान जी पर बताया हुआ है यहाँ पर 20%। इस प्रकार से विविध माने एम पर बताया हुआ है यहाँ पर 7%। इसी प्रकार से निवेश आई पर बताया हुआ है यहाँ 15%। इसी प्रकार से वस्त्र क्लॉथिंग CL पर बताया हुआ है यहाँ पर 8%। ठीक, इसी प्रकार से विद्युत पर खर्च बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पर 19%। और इसी प्रकार से हम देखें कॉल बिल पर, तो कॉल बिल पर यहाँ 6% बताया हुआ है, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन पे बताया हुआ है यहाँ पर 26%। तो ये समस्त जो बताए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें 2-4 सवाल इससे आधारित करने हैं। तो हमारा पाई चार्ट वाला जो टॉपिक है SSC MTS में हर बार पूछा जाता है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर एक सवाल है कि परिवार द्वारा वस्त्र एवं किराने पर कुल मिलाकर अनुमानित बजट कितना है। परिवार द्वारा वस्त्र एवं किराने पर कुल मिलाकर, मतलब वस्त्र है और किराना, इन दोनों पर कुल मिलाकर कितनी अनुमानित बजट लग रहा है। मतलब जो बजट के 32,000 बताए हैं, उनमें से वस्त्र और किराने के दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना कुल टोटल इस पर खर्चा हो रहा है। अब हम यहाँ पर टोटल खर्चा इसका देखने के लिए इस तरह से इस सवाल को करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 32,000 है उसका टोटल बजट, और यहाँ पर 20,000 तो है, यहाँ पर 20,000 है किराने का, और 8,000 रुपये है वस्त्र का। 8% है वस्त्र का, यानी कि 28% यहाँ में टोटल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 28% टोटल का पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर जो 32,000 है वो 100% मानेंगे और 28% इसका निकाल देंगे। मतलब 2 0 से 2 0 काट देंगे। कहने का मतलब ये है कि 320 गुणा हमें 28 करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर 320 गुणा 28 कर देता हूँ। ठीक है, तो 320 गुणा 28 करने के लिए देखिए, आप यहाँ पर 320 गुणा 28 करने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर 8 गुणा 0 0, 8 गुणा 2 8 दूनी 16, और हासिल 1, 8 + 24 और 1 25। इस तरह से 2 से करेंगे। अब 2 से करने पर 2 गुणा 0, 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12, मतलब यहाँ 0। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे 2 गुणा 0, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब इनका हम योग करेंगे 0 6 5 4 9 और 6 2 8, मतलब 89 60 आ रहे हैं। तो 89 60 कहाँ दिए हुए हैं? 89 60 दिए हैं दूसरे वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर वस्त्र और किराने पर कुल मिलाकर 8,960 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, 8,960 रुपये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की। नेक्स्ट वाला सवाल देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला सवाल देखने के लिए देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है, वही पाई चार्ट है, और उससे संबंधित एक सवाल दिया है कि यहाँ पर 3,040 रुपये अचानक विवाह के कारण परिवार कुल 3,040 रुपये का विविध व्यय कर देता है। अनुमानित बजट में इस मद के अंतर्गत राशि में कितनी वृद्धि हुई। मतलब जो कोई विवाह शादी के कारण जो विविध खर्चा था, उस पर 3,040 रुपये का खर्च हो जाता है। और ये कह रहा है कि मद में जो विविध है उस पर खर्च कितना होना चाहिए? उस पर खर्च होना चाहिए 7%। तो 7% खर्च होना चाहिए। तो 32,000 7% जो होता है वो खर्च होना चाहिए इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि 32,000 के बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक शादी होने के कारण यहाँ पर 3,040 रुपये खर्च हो गए, तो कितने का अंतर है? तो कहने की बात ये है कि 3,040 और जो 32,000 का 7% है उसका कितना डिफरेंट है, वही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो उसको ज्ञात करने के लिए आप देखिए ध्यान से किस तरह से हम उसको ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32,000 का 7% निकालेंगे या 320 से 7 को गुणा कर देंगे। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो मैं उसको लगा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, हासिल 1 7 21 और 1 22, मतलब 2240 हो रहे हैं यदि हम इसको बजट के अकॉर्डिंग करते हैं तो खर्च जो अनुमानित हमने बनाया हुआ था। अब यहाँ खर्च तो कितने हो गए 3040, लेकिन खर्च कितने होने थे 2240। 3040 और 2240 का अंतर रह गया, तो वही अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3040 माइनस 2240, इनमें कितने का अंतर है, देखो 0 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0, मतलब 800 रुपये का अंतर आ गया। जो शादी के कारण यहाँ पर 800 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए, तो यहाँ पर 800 ज़्यादा खर्च हो गए तो 800 रुपये का यहाँ पर अंतर आ गया है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74वां सवाल। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही पाई चार्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है अब की बार देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि परिवार की विद्युत और बिल, कॉल बिल, तो यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रॉनिक 19% है, ठीक है, और कॉल 6% है। व्यय की अनुमानित राशि में कितना अंतर है, मतलब अंतर पूछ रहा है। तो हम जैसे वहाँ जोड़ कुल पूछा तो हमने क्या कर दिया, उसका जोड़ कर दिया। यहाँ अंतर पूछ रहा था, हम इसका घटा देंगे, मतलब 13% अंतर इसका आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि जो 32,000 है उसका 13% निकालना है। तो 32,000 का 13% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। 32,000 का हमें क्या निकालना है, 13% निकालना है। तो 13% निकाल रहे 32,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 320 गुणा 13 हो जाएगा। तो 320 गुणा 13 को हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर 320 गुणा 13, 320 गुणा 13, 13 गुणा 0 0, 13 दूनी 26, हासिल आई 2, 13 39 और 2 41, यहाँ पर 4160 हो रहे हैं। मतलब जो विद्युत और कॉल बिल पर जो खर्च हो रहा है उसका अंतर 13% था। तो 13% जब हम 32,000 का निकालेंगे तो 4160 रुपये आ रहे हैं। तो 4160 रुपये इसमें ऑप्शन है चौथे नंबर पे। तो कहने की बात यह है कि जो विद्युत और कॉल बिल पर जो अनुमानित राशि है वो 41,060 है, उस बजट के अकॉर्डिंग जो हमें 32,000 का बजट बताया था और इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट सवाल है 75वां, जिसमें यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, थोड़ा अलग पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर मकान के किराने पर, मतलब परिवार के किराने पर, परिवार का किराना है जो जी है, जी पर 20% खर्च होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ वास्तव में 4672 रुपये खर्च हो चुके हैं, खर्च किए गए हैं। किराने पर अनुमानित बजट राशि और व्यय की गई राशि, मतलब खर्च तो हो गए 4672 और बजट में राशि जो बताई गई है उसमें क्या अंतर है। तो कहने की बात वही है यहाँ पर कि भाई जो 4672 रुपये खर्च हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं कम हुए हैं, जैसा कि बजट में बताया हुआ था। तो किराने पर बजट में तो 20% बताया हुआ है। तो कहने की बात यह है कि जो 32,000 उसको 20% निकालेंगे और यहाँ खर्च कितने हुए हमारे 4672। तो इसमें कितने का डिफरेंट रह रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। मैं पहले एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर हमें देखो 4672 तो हमने खर्च कर दिए हैं, लेकिन बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किराना 20% होना चाहिए, ठीक है ना। तो 32,000 का हम 20% निकालते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर बचेगा 320 गुणा 20, ठीक है ना। अब 320 गुणा 20 को हम करते हैं, तो 320 गुणा 20 दोबारा से लिख देता हूँ। किस तरह से होगा, यहाँ पर देखो 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 2 जीरो हो जाएंगे गुणा करने पर। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 32 दूनी 64, तो ये हो रहे हैं 6400 रुपये। और यहाँ खर्च कितने किए इसने 4672 रुपये। तो जो अंतर है वो कितना आ रहा है यहाँ, मतलब इसमें 6400 रुपये खर्च करने थे जो बजट बनाया हुआ था, और खर्च कितने हुए 4672, यानी कम हुए। तो कम कितने कम हुए, तो इसका अंतर निकालना पड़ेगा हमें। अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में घटाना पड़ेगा। मतलब 6400 में से 4672 रुपये हमें घटाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ घटाते हैं, तो देखो यहाँ पर 10 में मान लेते हैं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 मान लेते, 9 में 7 गए 2,
और यहाँ पर मान लेते 3, 3 मान 13, 13 में 6 गए तो यहाँ पर 7 बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 5 में से 4 गए तो 1, मतलब 1728 उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1728 यहाँ दूसरे नंबर पर बताया हुआ है, तो इसका आंसर 2 1728 हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे अपने इस टॉपिक से संबंधित एक जो सवाल लिया था मैंने प्रीवियस MTS में जो आया हुआ सवाल है, और ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया है। अब आप देखिए कि जो ये सवाल है आपको समझ आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो और अगली वीडियो में समझाने की और कोशिश कर दूंगा, आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि कोई आपका टॉपिक है तो उसको कमेंट करके बता दीजिए।